हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं गाइस। ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आज हम जानेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम जानेंगे कि आप कैसे हैं, आप कैसे इंसान हैं, आपकी क्या बैड हैबिट्स हैं एंड क्या गुड हैबिट्स हैं। ओके, सो गाइज़, जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइज़। यहाँ पे दो पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, जिसमें कि नंबर्स लिखे हुए हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उस पाइल को चूज़ कीजिए गाइज़। ओके, मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ, आप चूज़ कीजिए। तब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज़। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अपना टाइम लेने के लिए। ओके, आई होप कि आपने अपने अपने पाइल्स चूज़ कर लिए गाइस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिसमें कि डेट है 1 3 5 7 9 10 12 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। आप कैसे इंसान हैं हम जानते हैं पहले ही कैसे इंसान हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो पर्सन कैसे हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। गाइस, फोकस बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए। हम देखते हैं कि आप कैसे इंसान हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। ओके, लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। बहुत ही फन लविंग लोग, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्टी करना, एंजॉय करना, हैंग आउट करना मुझे नज़र आ रहा है आपको पसंद है। आप इनसिक्योर फील करते हैं, किसी बात को लेकर आपके जीवन में इनसिक्योरिटी है। आपको अकेले रहना भी पसंद है, किसी किसी को अकेले रहना पसंद है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, आप देख सकते हैं गाइस। 3 ऑफ कप्स, एंजॉय करना, मोमेंट को एंजॉय करना आपको पसंद है। आप ये सोचते हैं कल हो ना हो, लाइफ क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन होती है, आपको ये चीज़ का रियलाइज़ हो चुका है। एंड अब आप जो है मोमेंट को मिस नहीं करना चाहते। आप ऐसे पर्सन हैं जिसकी लाइफ में बैलेंस है, हर चीज़ का बैलेंस। आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं, आप दोस्तों के साथ भी अच्छे हैं, आप घर में भी अच्छे हैं, हर काम में जो है आप बैलेंस है आपके हर काम में। ये आपके लाइफ के हर एरियाज़ में बैलेंस बना रहता है। ओके, हर चीज़ में आप बैलेंस रखते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जिसको कि जल्दबाजी में काम लेना नहीं पसंद। आप पहले हर चीज़ को गहराई से देखते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सोच समझ के आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं, सोच समझ के आप कोई भी एक्शन लेते हैं। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अच्छे से सोचते हैं कि उसका दूसरों पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, आप पे कैसा प्रभाव पड़ेगा एंड उसका रिज़ल्ट क्या होगा। आप अच्छे से सोचते हैं पहले, उसके बाद आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप क्रिएटिवली भी बहुत ही पैशनेट हैं। क्रिएटिविटी से कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से, ड्राइंग, स्केचिंग, कुछ पैशनेट हैं आप कुछ चीज़ के लिए। कुछ क्रिएटिव आप कुछ करते हैं, क्रिएटिव, जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही क्रिएटिव हैं आप एंड आपके दिमाग में क्रिएटिविटी तेज़ी से दौड़ती है।
किसी चीज़ को लेकर आप जो है बहुत ही इनसिक्योर महसूस करते हैं। हो सकता है कि कोई पास्ट हर्ट हो जिसके कारण आप ऐसा महसूस करते हैं, पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो जिसके कारण जो है आप बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, सोच समझ कर ट्रस्ट करते हैं लोगों पे। कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, कोई दुख है, कुछ दर्द है, या फिर कुछ पास्ट के लेसन्स हैं जिसके कारण आप सोच समझ के कुछ भी चीज़ें करते हैं, बाउंड्रीज बना के रखे हैं लोगों के साथ। ओवर ट्रस्ट आप अवॉइड करते हैं। आप कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, आपको कुछ ऐसी सीख मिली है कि अब जो है आप लोगों से दूरियां बना के रखते हैं, एक बाउंड्री सेट कर चुके हैं आप। अब हम देखते हैं कि क्या आपकी क्या बैड हैबिट्स हैं। ओके, आपकी क्या बैड हैबिट्स हैं, अब हम ये जानते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स क्या हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स क्या हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स। लेट्स सी उनके बैड हैबिट्स क्या हैं। फ्यू मोर कार्ड्स। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स क्या हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स क्या हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स। ओके, आप जो हैं एक टाइम पे मल्टीटास्किंग करने का सोचते हैं एंड उस कारण जो है आप कई चीज़ें जो हैं अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग के पीछे फोकस नहीं कर पाते हैं, मल्टीपल चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि दूसरों को ना नहीं कह पाते हैं एंड इस वजह से है आप जो है बोझा ले लेते हैं 2-3 कामों का एक साथ, क्योंकि आप दूसरों को ना कहकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहते। ये आपकी बैड हैबिट्स हैं। हो सकता है कि आप एक साथ 2 चीज़ करने का ट्राई करते हैं एंड आप बैलेंस खो देते हैं उस चीज़ पे, फोकस नहीं कर पाते आप दोनों चीज़ों में, एक जो आप करने का सोचते हैं उसमें। हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट लगा देते हैं लोगों के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा आप अपना दे देते हैं एंड आपको बदले में बहुत ज़्यादा कम मिलता है। ऐसा आप मत कीजिए। जहाँ पे इक्वल एफ़र्ट्स हो वहीं आप अपना एफ़र्ट्स लगाइए। ज़रूरत से ज़्यादा आप जहाँ एफ़र्ट्स लगाएंगे वहाँ आपकी इम्पोर्टेंस कम होती चली जाएगी। हो सकता है कि आप दूसरों से मुकाबला करने के लिए या फिर टॉप में आने के लिए कई चीज़ें जो हैं कई लोगों से लड़ जाते हैं, कई लोगों से आप दुश्मनी कर बैठते हैं, क्योंकि आपको टॉप में आना रहता है, क्योंकि आपको लोगों से अच्छा करना रहता है। आपकी बैड हैबिट्स ये है कि आप दिल से सोचते हैं, आप दिमाग से नहीं सोचते हैं। लोगों के लिए आप दिल से सोचते हैं जहाँ पे आपको दिमाग लगाना चाहिए। इसी कारण आप कई बार जो है प्रॉब्लम्स में फंसे होंगे, कई बार आपको हर्ट हुआ होगा इसी चक्कर पे। हो सकता है कि आप जो है कई बार ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सिक्योर, किसी चीज़ का ओवर मुझे नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ आप ओवर कर देते हैं जिसके कारण भी आपको प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि आप किसी से रूडली बिहेव कर देते हैं, आप रूड हो जाते हैं, बातों बातों में आप रूड हो जाते हैं और लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे लोगों को बुरा लगता है। बिना सोचे समझे आप कह देते हैं, बाद में आपको रियलाइज़ होता है तब तक आप अपनी कही हुई बातों को ठीक नहीं कर सकते, आपके एक्शंस को आप ठीक नहीं कर सकते। कई बार आपने ऐसा किया है, कई बार आप ऐसा करते हैं कि आप रूड हो जाते हैं, आप लोगों को कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे समझे, कोई भी ऐसा एक्शन कर देते हैं जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोगों के बारे में आप कभी कभी नहीं सोचते हैं, ऐसा कर देते हैं, आप कभी नहीं सोचते हैं कि कैसे दूसरों को प्रभाव पड़ेगा एंड उस चक्कर में जो है आप चीज़ें बिगाड़ देते हैं। आप कभी कभी ऐसा रिएक्ट कर देते हैं जो कि हर्टफुल होता है दूसरों के लिए एंड उसको आप ठीक नहीं कर सकते। आप बस सॉरी कह देते होंगे पर चीज़ें ठीक नहीं हो पाती उसके बाद। ओके, लेट्स सी कि क्या गुड हैबिट्स हैं आपके।
जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स। लेट्स सी कि क्या गुड हैबिट्स हैं आपके। आप बड़ों की कदर करते हैं, आप पुरानी चीज़ों की कदर करते हैं, आप लोगों की चीज़ें संभालना जानते हैं, आपको संभालना आता है बहुत अच्छे से चीज़ों को, दूसरों की चीज़ों को। आपकी गुड हैबिट्स ये है कि आप सेल्फ़ इवोल्यूशन करना जानते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को आप सेल्फ़ इवैल्यूएट करते हैं, सेल्फ़ इवैल्यूएट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, खुद के अंदर झांकते हैं जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, सेल्फ़ इवैल्यूएट करते हैं आप। आपका गुड हैबिट ये है कि आपके लाइफ में बैलेंस रहता है चीज़ों के बीच, आप बैलेंस बना के चलते हैं। अगर आप काम करते हैं तो आपके लाइफ में फ़न पार्ट जो है वो भी बैलेंस में रहता है, दोनों साथ इक्वली रहते हैं आपके लाइफ में। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप बाकी अदर चीज़ में भी अच्छे रहते हैं, बैलेंस रहता है आपके लाइफ में। चाहे आपको कितना भी दर्द हो आप उसे सह लेते हैं, आप उसे सिंपैथी गेन करने के लिए दूसरों को नहीं कहते, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं आप। कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी डाउनफॉल होता है, कभी भी आप अपनी लाइफ में डाउन महसूस करते हैं या फिर कभी भी आप अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो जल्द ही आप सेल्फ़ इवैल्यूएट करते हैं एंड जल्द ही आप उस चीज़ से निकलने का ट्राई करते हैं। आपके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता कि आप उस दुख दर्द में फंसे रहें और ऐसे ही आपकी ज़िंदगी चलती रहे। आप सेल्फ़ इवैल्यूएट करते हैं, खुद को समझाते हैं, सोचते हैं चीज़ों के बारे में एंड आप उस चीज़ को सुधारने की ओर चल पड़ते हैं। आपसे जो गलतियाँ हुई हैं आप उस चीज़ को सुधारने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। आप एक न्यू स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को सुधारने के लिए। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं एंड वैसी गलती आप दोबारा नहीं करते, आप उस गलती को सुधारते हैं। लोगों को हर्ट कर चुके हैं, कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसकी कोई माफ़ी ना हो एंड आप सोचते हैं, समझते हैं, आपको ये समझ आता है कि अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते सिवाय उस चीज़ को ठीक करने के, एंड आप उस चीज़ को फिर ठीक करते हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने कि पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडिंग की ओर। उन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ओके, जिसमें कि नंबर है 2, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ओके, सो अब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो कैसे इंसान है। ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आई हैं आपके लिए। आपको जीतना पसंद है। अगर आप कुछ चीज़ सोच लेते हैं तो उस पर आपको जीतना ही होता है, उसके लिए आप कुछ भी करते हैं, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़े आप वो चीज़ करते हैं। आप बहुत ही डिटरमाइंड होते हैं, जो भी आप चीज़ सोच लेते हैं उसको करने के लिए आप बहुत ही डिटरमाइंड रहते हैं।
बहुत ही फ़ोकस्ड रहते हैं, जो भी चीज़ आप सोच लेते हैं उसको करना है, मतलब करना ही है, उस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपने जो है इमोशनल बैटल्स लड़े हैं पास्ट में, कुछ इमोशनल बैटल्स लड़े हैं एंड वो बैटल्स ख़त्म हो चुके हैं, पर आपने कुछ इमोशनल बैटल्स जो हैं लड़े हैं, जो कि आपके लिए एग्जॉस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था आपके लिए, इमोशनली एग्जॉस्टिंग था। इतने हर्ट हो चुके थे कि आप प्रे करते थे, लोग आप जिस भी गॉड गॉडेस को मानते हैं उनसे आप प्रे करने लगे थे, आप इतने हर्ट हो चुके थे पास्ट में। आप जो हैं बहुत ही यंग टाइप की एनर्जी है, बहुत ही एंथुसियास्टिक रहते हैं आप बहुत कुछ सीख चुके हैं अपने लाइफ से, बहुत आपको लाइफ लेसन्स मिल चुके हैं एंड अब आप जो हैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं जल्दी, किसी पे आप भरोसा नहीं करते, किसी को भी आप अपने इमोशंस शेयर नहीं करते अब बहुत जल्दी। आपको कुछ ऐसे हर्ट मिले हैं, कुछ ऐसे हार्ट एक हैं, कुछ ऐसे दुख हैं जिसके कारण जो है अब आप ऐसा महसूस करते हैं। कुछ चीज़ आपने लाइफ में सीख चुकी हैं, कुछ लाइफ लेसन्स आपने सीख चुके हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, आपके यंग एज में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई जिसने कि आपको लाइफ लेसन्स दी। हो सकता है कि लव लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जिसके कारण आपने जो है इमोशनल बैटल्स लड़े हैं, जिसके कारण आपको लाइफ लेसन्स मिले हैं एंड अब जिसके कारण अब आप जो है अपनी फीलिंग्स आसानी से शेयर नहीं करते, आप डरते हैं शेयर करने से, आप डरते हैं लोगों पे भरोसा करने से। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में जो है ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। हो सकता है कि आपकी टीनेज में हो या फिर यंग एज में आपकी कुछ हुआ है आपके साथ, जिसने कि आपको ऐसा महसूस करा चुका है। आप जो सोचते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है, आप जिस लड़ाई में निकलते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है एंड रिकॉग्निशन भी मिलता है, आपको अप्रिशिएशन मिलता है उस चीज़ के लिए। आप बहुत ही डिटरमाइन हैं किसी भी काम को लेकर, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं उस चीज़ के लिए एंड आपको उस चीज़ की सफलता मिलती है। आपकी फैमिली में लोग आपको, बाकी जगह पे भी आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपकी विक्ट्री को लेके आपको फेम मिलता है। हो सकता है कि आप पॉपुलर भी हैं अपने फ्रेंड्स में या जहाँ भी जाते हैं आपको फेम मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको सम्मान मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या बैड हैबिट्स हैं आपके। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स हम जान लेते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी बैड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बैड हैबिट्स। ओके, लेट्स सी कि आपके बैड हैबिट्स क्या है। आप जो है टेंस माहौल में आपको डिसीज़न लेना नहीं आता, टेंस माहौल में आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं एंड आप गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। आपकी बैड हैबिट ये है कि आप स्लोली काम नहीं करते, आप सोच समझ के काम नहीं करते, सोच समझ के कदम नहीं बढ़ाते, आप जल्दबाजी में काम करते हैं एंड आपके काम बिगड़ जाते हैं। बिना सोचे समझे आप बिना प्लानिंग के आप आगे बढ़ते हैं, ये आपकी बैड हैबिट है, जिसके कारण आप कई जगहों पे जो हैं हार चुके हैं या कई जगहों पे आप की काम बिगड़े हैं। आप किसी भी चीज़ की प्री प्लानिंग नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ सोच समझ के आगे नहीं बढ़ते हैं, बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं देखते, ऐसे ही बस निकल पड़ते हैं एंड इस कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ते हैं। टेंस सिचुएशन पे आप हो सकता है कि किसी को कुछ कह देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं, जिसके कारण जो है चीज़ें बिगड़ जाती है, इसी कारण लोगों को हर्ट होता है, आपके आसपास लोगों को हर्ट होता है एंड उसके बाद जो है आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाते हैं। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती दोबारा, ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे एक्शंस हो जाते हैं
जो कि रिवर्स नहीं की जा सकती, जो ठीक नहीं की जा सकती। आपको संभालना नहीं आता है चीज़ों को, आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। आपके हाथों पे लाइफ टाइम कुछ चीज़ नहीं रह सकती। कोई भी चीज़ आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी हो सकता है कि वो टूट जाती हैं, खो जाती हैं। हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को आप संभाल के नहीं रख पाते, गुम हो जाती हैं चीज़ें आपसे, या फिर नहीं रहती आपके हाथों पे। हो सकता है कि नई शुरुआत करने से डरते हैं, क्रिएटिवली, या फिर किसी भी आपके एरिया पे, किसी भी लाइफ के एरिया पे आप जो है नई शुरुआत करने से डरते हैं। भले ही वो चीज़ पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, पर आप शुरुआत करने से डरते हैं उस चीज़ को, एंड आप पीछे रह जाते हैं। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं, एंड आप अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ नहीं करना चाहते, आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ना चाहते, एक ग्रोथ नहीं लाना चाहते। चाहे वो चीज़ आपको पीछे ही क्यों ना खींच रही हो, वो चीज़ आपके लिए खराब ही क्यों ना हो, पर आप उस चीज़ से बाहर नहीं आना चाहते। आप उस चीज़ को ठीक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उस चीज़ की नई शुरुआत करने से कि आप हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आप डरते हैं नई शुरुआत करने से। इसी कारण आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो चुके हैं। हो सकता है कि आप नई जगहों पे जाने से डरते हैं, नए लोगों से मिलने से डरते हैं, न्यू कनेक्शंस बनाने से डरते हैं। हो सकता है कि आप पुरानी बातों को भुलाना नहीं चाहते, भूल नहीं पाते हैं पुरानी बातों को, एंड एक न्यू स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण आपको हर्ट होता है, जिसके कारण आप ऐसा फील करते हैं। आप पुरानी चीज़ों को जाने नहीं देना चाहते। पुरानी चीज़ें जाएंगी तभी न्यू चीज़ की स्टार्ट होगी, एंड आप उस स्टार्ट को खो रहे हैं, एक पॉजिटिव स्टार्ट को खो रहे हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी, पर आप उस न्यू स्टार्ट के लिए डरते हैं। अपनी पास्ट की चीज़ों को आप जाने नहीं देना चाहते, आप उस पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए हैं आप उस चीज़ से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, आप डरते हैं। आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते। आपके पास जितना कुछ भी है आप उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं। ये आपकी बैड हैबिट है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल तो जाता है, पर उसके लिए आप लोगों को शुक्रिया नहीं कहते, आप शुक्रगुजार महसूस नहीं करते, ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते आप। ओके, सो ये थी आपकी बैड हैबिट्स। अब हम देखते हैं कि आपकी गुड हैबिट्स क्या हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स क्या हैं? जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके गुड हैबिट्स। ओके, लेट्स सी आपकी गुड हैबिट्स क्या है। ओके, आप नर्चरिंग हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस रहता है, किसी टाइप का बैलेंस बना के चलते हैं आप अपनी लाइफ में, ये आपका गुड हैबिट है। आप जो सोच लेते हैं उसके लिए आप फोकस रहते हैं। आप जो सोच लेते हैं आप उसके पीछे लग जाते हैं, उसके पीछे तेज़ी से काम करते हैं। आप श्योर होते हैं आपके गोल्स के लिए, ये आपकी गुड हैबिट्स है। आप श्योर होते हैं आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जिसके पास आप जब भी प्रॉब्लम्स में होते हैं तब आप उनके पास जाते हैं, एंड वो आपको गाइड करती हैं, वो आपके भले के लिए सोचती हैं, वो आपको गाइड करती हैं। जब भी आपका बुरा टाइम चल रहा होता है आप उनके पास जाते हैं, एंड वो आपको सलाह देती है, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। ये आपके गुड हैबिट्स हैं कि आप शेयर करते हैं किसी एक ट्रस्टिंग पर्सन से जो आपकी लाइफ में है, एंड उनके एडवाइस से जो है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, एंड आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। कोई आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्सन है जो आपके भले के लिए सोचती हैं। आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। आप दूसरों पर डिपेंडेंट होना नहीं चाहते। हो सकता है कि आपको नेचर से प्यार है, नेचर से
आप नेचर में इन्वॉल्व होते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, ग्राउंडेड पर्सन हैं आप, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है। एंड आपके लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, जो भी पास्ट के हार्ट एक हैं, उसके कारण अब आप जो है सोच समझ के कदम बढ़ाते हैं, सोच समझ के अब आप ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, ओवर ट्रस्ट अब आप नहीं करते हैं। सो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने कि पेपर पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट की होंगी। अगर रेजोनेट की हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।